हर हर महादेव। श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी द्वारा अध्ययन किए गए वेदों, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों से अर्जित की गई जानकारी में आज हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महिमा का गुणगान करेंगे। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के नाम से प्रवाहित होने वाली गंगा जी के किनारे पर अत्यंत प्राचीन मंदिर में स्थित है। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ सामान्य शिवलिंग की तरह ऊपर जलहरी नहीं है, बल्कि जलहरी के स्थान पर एक गड्ढा है जिसमें अंगूठे के आकार के 3 लिंग ब्रह्मा, विष्णु, महेश विद्यमान है। इन तीनों में से जो भगवान शिव का लिंग है उसके नीचे निरंतर गंगा बहती रहती है। कहा जाता है कि यह प्रकृति द्वारा किया जाने वाला भगवान भोलेनाथ का पावन अभिषेक है। शिव पुराण में दी गई कथा के अनुसार अहिल्या के पति गौतम ऋषि दक्षिण पर्वत पर तप करते थे। वहाँ एक समय 100 वर्षों तक पानी न बरसने से पृथ्वी का गीलापन जाता रहा। जीवों को जल के अभाव से वहाँ निवास करने वाले ऋषि मुनि, पशु पक्षी उस स्थान को छोड़कर जाने लगे। ऐसी घोर अनावृष्टि को देखकर गौतम ऋषि ने 6 महीने तक प्राणायाम द्वारा मांगलिक तप किया, जिससे प्रसन्न होकर प्रकट हुए वरुण देव के कहने पर गौतम ने हाथ भर गहरा गड्ढा खोदा। उसमें वरुण जी की दिव्य शक्ति से जल भर आया। वरुण जी ने कहा कि तुम्हारे पुण्य प्रताप से यह गड्ढा अक्षय जल वाला तीर्थ होगा। तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध और यज्ञ, दान, तप, हवन, श्राद्ध और देव पूजा करने वाले को विपुल फल देने वाला होगा। उस जल को पाकर वहाँ के ऋषि मुनियों को बड़ा सुख हुआ और सूखा हरियाली में परिवर्तित हो गया। अब ऋषियों ने यज्ञ के लिए वांछित व्रीहि का उत्पादन आरंभ कर दिया। एक बार गौतम ऋषि के शिष्य उस गड्ढे से जल लेने के लिए गए तो उसी समय अन्य ऋषियों की पत्नियां भी जल लेने पहुंची और पहले जल भरने की हट करने लगी। गौतम के शिष्य गुरु की पत्नी को बुला लाए। उसने हस्तक्षेप करके अपने ही शिष्यों को पहले जल भरने की व्यवस्था की। ऋषि पत्नियों ने इसे अपना अपमान समझा और बात को नमक मिर्च लगाकर अपने अपने पतियों को भड़काया। उन ऋषियों ने गौतम ऋषि से इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए गणेश जी का तप किया। गणेश जी प्रकट हुए और उन्होंने वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा कि हे प्रभु, किसी प्रकार गौतम ऋषि को इस आश्रम से बाहर निकाल दो। भगवान श्री गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर न मांगने के लिए बहुत समझाया, परंतु वे ब्राह्मण अपने आग्रह पर अटल रहे। अतः गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए गणेश जी ने एक दुर्बल गाय का रूप धारण किया। ऋषि गौतम के खेत में जाकर वह गाय चरने लगी। गाय को फसल चरती देखकर गौतम ऋषि बड़ी नरमी के साथ हाथ में तृण लेकर उसे हाँकने लगे। उस तृण का स्पर्श होते ही वह गाय जमीन पर गिरी और मर गई। अब तो बड़ा हाहाकार मच गया। समस्त ब्राह्मण एकत्र होकर उन्हें गौ हत्यारा कहकर उनकी घोर निंदा करने लगे। गौतम ऋषि इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित और दुखी हुए। अब उन सारे ब्राह्मणों ने गौतम ऋषि से कहा कि तुम यह आश्रम छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। गौ हत्यारे के निकट रहने से हम भी पाप के भागी बनेंगे। विवश होकर गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ कोसों दूर जाकर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहाँ भी उनका जीना दूभर कर दिया। वे ब्राह्मण कहने लगे कि गौ हत्या के कारण अब तुम्हें वेद पाठ करने का, यज्ञ करने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। अतः कातर भाव से गौतम ऋषि ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की
कि आप लोग ही मेरे प्रायश्चित का, मेरे उद्धार का कोई उपाय बताइए। तब उन्होंने कहा कि गौतम, तुम अपने पाप को सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। उसके बाद ब्रह्मगिरि की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी। यहाँ गंगा जी के जल को लाकर के जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से शिव की आराधना करो। ब्राह्मणों की कथा अनुसार महर्षि गौतम वे सारे कर्म पूरे करके पत्नी के साथ पूर्णतः तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा, तो महर्षि गौतम ने उनसे कहा कि हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्ति प्रदान करें। भगवान शिव ने कहा, गौतम, तुम सदैव ही निष्पाप हो। गौ हत्या तुम्हें छल पूर्वक लगाई गई है। छल पूर्वक ऐसा करने वाले तुम्हारे आश्रम के ही ब्राह्मण हैं। अब मैं उन्हें दंड देना चाहता हूँ। तब महर्षि गौतम ने कहा, प्रभु, उन्हीं के निमित्त से मुझे आपके दर्शन हुए हैं। अब उन्हें मेरा परम हितैषी समझकर इस पर आप क्रोध ना करें और मुझे गंगा देकर संसार का उपकार करने का वर दीजिए। भगवान शिव ने अवशिष्ट जल मुनि को प्रदान किया। गंगा जी ने गौतम ऋषि को पवित्र करने के उपरांत स्वर्ग में जाने का निश्चय प्रकट किया, परंतु शिवजी ने कलयुग पर्यंत उन्हें तल पर ही रहने का आदेश दिया। तो गंगा जी ने उनसे प्रार्थना की, ठीक है, फिर आप भी माता पार्वती सहित पृथ्वी तल पर निवास कीजिए। संसार के उपकार हेतु भगवान शिव ने यह स्वीकार किया। तत्पश्चात बहुत से ऋषि मुनियों, देवगणों ने वहां एकत्र होकर भगवान शिव से सदा वहां निवास करने की प्रार्थना की। वे उनकी बात मानकर वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। गौतम ऋषि द्वारा लाई गई गंगा आज भी पास में गोदावरी नाम से प्रवाहित होती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला है। भक्तजनों, श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी ने आपकी जिज्ञासाओं को देखते हुए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर फ़ोन करके आप अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। सनातन धर्म के प्रचार एवं वेदों पुराणों के ज्ञान को पूरे विश्व में बांटने की हमारी इस सेवा में आप भी शामिल हो सकते हैं। गुरुदेव द्वारा जारी की गई वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त करने हेतु जुड़े रहिए आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल मेंटर स्वामी सिकंदर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको गुरुदेव द्वारा जारी की गई हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।